बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस डिस्कशन के अंदर हम इनफॉर्मल वे में सीखेंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, or maybe sometimes people call this, not sometimes, most of the time people use the word integration in place of एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव की जगह इंटीग्रेशन का वर्ड भी यूज होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन हम फाइंड करना चाह रहे हैं, या समटाइम्स सिंपल इंटीग्रल कहा जाता है। तो इंटीग्रल ऑफ फंक्शन में हम इंटरेस्टेड है। सबसे पहले हम मोटिवेशन की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से इसको स्टार्ट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कंसीडर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। नाउ what is the derivative of this function? If I differentiate this function, then I'll get 6 x. That means I have a function, मेरे पास एक function है f of x और उसका derivative 6x के बराबर है। तो फिर हम ये कहते हैं कि अगर किसी function का derivative आपके पास है, यानी ये अगर derivative आ रहा है, तो फिर ये जो derivative आ रहा है, फिर इसका जो इंटीग्रल करेंगे या इसका जो इंटर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वो फिर ये फंक्शन आएगा विद सम कांस्टेंट। वी विल से दैट इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन ओवर हियर लाइक दिस 6x dx, ये आपका फिर इसके बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर के, और फिर प्लस एक कांस्टेंट c होता है जिसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इसको मैं फॉर्मली डिफाइन करता हूं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Consider this now, g of x equal to x power, let's say 5, and here I have 6. What is going to be the derivative of this function? So the derivative of g of x is going to be equal to 30x power 4. So इसका मतलब है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव 30x पावर 4 के बराबर है। तो फिर इसका जो इंटीग्रल फाइंड करेंगे हम, एंटी डेरिवेटिव, ये नोटेशन इंटीग्रल की है, यानी हम अब 30x पावर 4 का अब अगर इंटीग्रल फाइंड करेंगे विद वेरिएबल dx, तो वो हमारे पास ये आ जाएगा 6x पावर 5 प्लस c। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक मोटिवेशन है। इसको हम अगर जनरल नोटेशन के अंदर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी इफ अगर this capital F of x is derivative of f of x, यानी अगर ये जो कैपिटल f of x है ये किसी दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है, देन ये जो डेरिवेटिव जवाब आ रहा है इसका फिर इंटीग्रल ये फिर बराबर हो जाएगा f of x प्लस सम कांस्टेंट c। अब जब इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा हुआ होता है तो इस फंक्शन को आप कहते हैं दिस इज योर इंटीग्रेंट, इसको इंटीग्रेंट कहते हैं। इसको हम कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, और इस फंक्शन को आप एंटी डेरिवेटिव फंक्शन कह सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव फंक्शन। ओके, वेल, फाइन। और ये जो c है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो दैट्स द नोटेशन। अगर इस तरह से आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है तो इसके अंदर ये जो इंटीग्रल साइन है ये इंटीग्रल साइन है, इसके अंदर ये जो फंक्शन पड़ा है इसको इंटीग्रेंट कहेंगे, इसको वेरिएबल कहेंगे ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको हम एंटी डेरिवेटिव फंक्शन कह सकते हैं। ये प्लस c जो होता है ये आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, और ये हमेशा आप पुट करते हैं। अच्छा, अब एंटी डेरिवेटिव की अगर हम डेफिनेशन लिखें, क्या डेफिनेशन हो? सो डेफिनेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव ये क्या होगी? लेट्स सी।
a function f of x is antiderivative of another function f of x if अगर ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x इज इक्वल टू दिस f of x। यानी अगर इसको नोटेशन वाइज मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब है कि अगर f of x dx ये बराबर है किसी f of x के, तो ये जो जवाब आ रहा होता है ये एंटी डेरिवेटिव होता है। ये एंटी डेरिवेटिव कब होगा? जब इसका डेरिवेटिव निकाले ना इस पूरे इस फंक्शन का, तो वो आपका अंदर वाले इस फंक्शन के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये इसका एंटी डेरिवेटिव है। कुछ मिसालें करते हैं। नाउ आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन दैट वेदर f of x equal to sin x is antiderivative of g of x equal to cos x। क्या ये जो sin x है ये cos x का इंटीग्रल है? यानी कि आई वांट टू आस्क कि क्या ये जो एंटी डेरिवेटिव है cos x का यानी इंटीग्रल cos x का जो है क्या वो sin x के बराबर है? लेट्स से प्लस कांस्टेंट c भी आप पुट कर दें, कोई मसला नहीं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको डेरिवेटिव इसका फाइंड करें। तो जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे sin x प्लस c का dx, so you will get that cos x which is this। तो इसका मतलब है कि अगर इसका डेरिवेटिव इस इंटीग्रेंड के बराबर आ जाए तो फिर आप कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये वाकई में इसका एंटी डेरिवेटिव है। सो नाउ वी विल मूव फॉर पावर रूल इन द इंटीग्रेशन। पावर रूल इन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर पावर रूल, जिस तरह से डेरिवेटिव के अंदर पावर रूल होता है आपको पता है, आई अस्यूम के यू नो कि डेरिवेटिव के अंदर पावर रूल कैसे होता है। आपको पता है कि आप x पावर n का डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो वो बराबर होता है n into x to the n minus 1। दिस इज द पावर रूल फॉर डेरिवेटिव्स। सो नाउ वी वांट टू डेवलप पावर रूल फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए पावर रूल क्या होगा, किस तरह से होगा, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आई गो दिस वे। सपोज मैं एक फंक्शन आपको बताता हूँ f of x इक्वल टू x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। अब अगर इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड करें तो आप आराम से ये डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ये आपका बराबर आ जाएगा x पावर n के। तो स्टार्ट में जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट की तो मैंने आपको कहा था कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास है तो फिर इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो आपको वापस ये फंक्शन दे देगा विद सम कांस्टेंट c। यानी x पावर n dx जो है वो बराबर आ जाएगा इस फंक्शन के x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये आपका पावर रूल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर n जो है वो -1 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता -1 पर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर मसला कर रहा है। तो ये आपका पावर रूल होगा। लेट मी स्टेट इट अगेन। तो जी ये आपके पास पावर रूल है x पावर n dx इज इक्वल टू x टू दी n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। यहाँ पर n जो है वो -1 के बराबर नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन है। तो ये आपका पावर रूल है। आप इसको यूज करते हुए आप बहुत सारे इंटीग्रल्स फाइंड कर सकते हैं। I'll do some examples जिसमें पावर रूल यूज होगा। What is integral of x to the 9 dx for example? तो आप इसको पावर रूल के तहत यूज कर सकते हैं। +1 करके नीचे
यानी 9 में प्लस 8 करना है 1 और नीचे भी ये 9 प्लस 1 रखना है और प्लस कांस्टेंट c। तो ये x पावर 10 ओवर 10 प्लस c। तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रल है इसका जवाब आपका ये होगा। We can do couple of more examples. Let's do another example, that is integral of 1 over x to the 3 dx. तो इसको भी आप पावर रूल में लिख सकते हैं x पावर माइनस 3 dx। यहाँ पर n कुछ भी हो सकता है सिवाय -1 के, इट कैन बी रियल नंबर एज वेल। तो ये आपका x पावर -3, इसमें +1 करेंगे, नीचे -3 +1, वही ये रूल यूज करते हुए प्लस c। तो ये बराबर हो जाएगा x पावर -2 ओवर -2 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा -1 ओवर 2x² प्लस c। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रल ये है आपके पास। तो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। इंडीड let's do this example. We want to solve this. तो इसको आप पावर में लिखें, ये बन जाएगा आपका 3 ओवर 2 dx। तो वही पावर रूल यूज करते हुए 3 ओवर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 ओवर 2 प्लस 1 प्लस c। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x पावर 5 ओवर 2 हो जाएगा, ये भी 5 ओवर 2 हो जाएगा प्लस c। या आप इसको कर सकते हैं 2 ओवर 5 x पावर 5 ओवर 2 प्लस c। और भी एग्जांपल्स अच्छे अच्छे कर सकते हैं पावर रूल से। एक और एग्जांपल मैं करने लगा हूं। let's solve this example. तो ये आप इसको पावर में लिखेंगे तो ये 2 ओवर 3 dy हो जाएगा। फिर आप पावर रूल लगाएंगे 2 ओवर 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ओवर 3, इसमें प्लस 1 ऐड करेंगे प्लस c। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y पावर 5 ओवर 3 बन जाएगा, नीचे 5 ओवर 3 बन जाएगा प्लस c। या इसको लिख सकते हैं आप 3 ओवर 5 y पावर 5 ओवर 3 प्लस c। You can do many more examples. One more interesting question can be asked कि भाई इंटीग्रल 0 का किसके बराबर होगा। तो आप आराम से चेक कर सकते हैं कि ये जो 0 का इंटीग्रल है ये किसी कांस्टेंट c के बराबर होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि c जो कांस्टेंट है, अगर f of x इक्वल टू c करें तो इसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो फिर इसका इंटीग्रल किसी कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से 1 का अगर इंटीग्रल फाइंड करना है तो आप इसको 1 की जगह x पावर 0 dx रख सकते हैं, फिर पावर रूल लगाएंगे तो ये x प्लस सम कांस्टेंट c आ जाएगा। तो दिस वाज द मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर रूल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं सम मोर इंटीग्रल प्रॉपर्टीज।